मोहम्मद सुलेमान साहब कराची से पूछते हैं, हज़रत मुफ्ती साहब, मैंने 3 साल कबल एक प्लाट ख़रीदा और ख़रीदते वक़्त मेरी नीयत बेचने की थी और अब भी ये नीयत बरकरार है कि अगर आज भी अच्छी वसूली होती है तो मैं प्लाट बेच दूंगा। अब मालूम ये करना है कि इस प्लाट पर ज़कात अदा करनी पड़ेगी या नहीं। मोहम्मद सुलेमान साहब, आपने ज़कात के बारे में एक मसला पूछा। देखें, ज़कात इंसान के पास सोना, चांदी, नकदी या माल तिजारत हो और 52.5 तोले चांदी की बकदर इसकी कीमतें पहुंच जाएं तो फिर ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर आपने जो प्लाट ख़रीदा है वो उसमें 2 चीज़ें देखें। नंबर 1 चीज़ कि जो प्लाट आपने ख़रीदा है वो बेचने की नीयत से हो। जब वो बेचने की नीयत से होगा तो ये प्लाट माल तिजारत बन जाएगा और माल तिजारत बनते ही इसके ऊपर ज़कात आएगी। अगर इस प्लाट की कीमत 52.5 तोले चांदी के बकदर होगी। दूसरी इसके अंदर शर्त क्या होगी कि इस बेचने वाले प्लाट पे 1 साल का गुजरना हो। अगर तो कोई और निसाब साथ है तो फिर तो अलग मामला है, और अगर सिर्फ ये प्लाट है तो फिर इस प्लाट पे 1 साल का गुजरना ये भी शर्त है। अब जब 2 चीज़ें इसमें पाई जाएं, नंबर 1 नीयत हो इसको बेचने की, ये माल तिजारत है। नंबर 2 इस पे साल भी गुजर गया है और 52.5 तोले चांदी की बकदर इसकी कीमत भी है, तो ऐसे प्लाट की आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब एक मसला आपने इसके साथ और भी जोड़ा है कि ये प्लाट मैंने 3 या 5 साल पहले ख़रीदा और अभी तक मैंने इसकी ज़कात अदा नहीं की, तो पिछली ज़कात कैसे अदा की जाएगी। तो पहली बात ये समझें कि जितनी सालों की ज़कात आपने नहीं दी वो तमाम ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी साल गुजरने के बाद। अब उसका तरीका क्या होगा। एक बात और भी इसमें समझें कि ये जो आप ज़कात निकालेंगे, ये ज़कात कीमत ख़रीद पे होगी या कीमत फ़रोख्त पे होगी। तो आजकल हमारे दोस्त अहबाब में एक गलत फहमी है कि जिस रेट पे उन्होंने वो प्लाट ख़रीदा होता है उसी रेट पे उसकी ज़कात निकालते हैं। ये ठीक बात नहीं है। मिसाल के तौर पे एक प्लाट है, आपने उसे 5 लाख पे ख़रीदा है, लेकिन 1 साल जब उस 5 लाख वाले प्लाट को गुजर गया, अब 1 साल के बाद इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर आई और ये प्लाट 10 लाख का हो गया। तो साल के बाद जब आप ज़कात देंगे तो आप वो 5 लाख का हिसाब नहीं करेंगे जिस पे आपने ख़रीदा है, बल्कि आप अब उस कीमत पे ज़कात देंगे जो आज की उसकी वैल्यू है, जो मार्केट का आज का रेट है उसके एतबार यानी 10 लाख के एतबार से आपको ज़कात देने पड़ेगी। तो इस मोटी बात को भी समझें कि ज़कात हमेशा किसी माल तिजारत हो उस पे जो है कीमत खरीद नहीं बल्कि कीमत फ़रोख्त के ऊपर ज़कात दी जाती है। अब ये भी बात समझते जाएं कि जो आपने पिछले 3 साल की ज़कात अदा नहीं की उसकी ज़कात आप कैसे देंगे। तो समझिए, अगर आपने 1 साल गुजरा और उस प्लाट की कीमत थी, उस 3 सालों की ज़कात अगर आज आप दे रहे हैं 3 साल के बाद, तो ये नहीं होगा कि आप पहले 3 साल पहले जो उस प्लाट की कीमत थी उस रेट से निकालें और फिर उससे अगले साल जो उसकी कीमत थी उस मार्केट के रेट से निकालें। नहीं, जिस साल में आप ये ज़कात निकाल रहे हैं 3 साल बाद आज का रेट लागू होगा। 3 सालों पे आज का रेट लागू होगा। और फिर एक और भी इसमें बात समझें कि आपने पिछले साल की ज़कात दी 10 लाख के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपने 25,000 रुपए ज़कात दे दी। 1 साल में आपने, मिसाल के तौर पे सन 2022 में आपका साल पूरा हुआ, आपकी उस प्लाट की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, आपने उस पे 25,000 रुपए ज़कात दे दी। सन 2023 के अंदर उसी प्लाट की कीमत हो गई 12 लाख, 2 लाख वैल्यू बढ़ गई। तो अगले साल जब आप ज़कात निकालेंगे तो उस 12 लाख में से 25,000 को माइनस करेंगे।
अब 12 लाख में से 25,000 जब आप काट देंगे, क्योंकि उसकी ज़कात आप दे चुके हैं, तो ये बनेगा 11,75,000 रुपए। अब आप इस पे 30,000 मिसाल के तौर पे आप ज़कात देते हैं। फिर सन 2023 में या 24 में आपने इसका तीसरे साल की जब ज़कात निकालनी है, तो फिर इसमें से फिर 30,000 को मैनेज करके फिर जितने वैल्यू है उसके एतबार से आप उसकी ज़कात निकालेंगे। तो ये उसकी ज़कात का तरीका है। एक बात, आपने तीनों साल की ज़कात देनी होगी, फिर उसमें से हर साल की उस ज़कात की रकम को मैनेज करते जाएं और फिर जो असल सरमाया होगा उस पे देंगे। नंबर 2 बात कि आपने कीमत खरीद पे नहीं बल्कि कीमत फ़रोख्त के ऊपर ज़कात देनी है।